आखिर किस नेता की सह पर हो रहा है ये अवैध खनन। एक तरफ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बोलते हैं कि अवैध खनन पूर्णता से प्रतिबंधित है और ऐसी ही काफी तमाम क्षेत्रों से ये खबरें आती हैं कि अवैध खनन पे पूर्णता से रोक लगा दी गई है। और अगर यही चीज गंगा में हो तो ये तो बहुत ही ज्यादा सोचने की बात है। आखिर क्या है पूरी खबर, देखिएगा हमारी इस खास रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं अंकित गैरोला आप सभी का स्वागत करता हूं लोकार्पण न्यूज। अभी आप मेरी स्क्रीन पर कुछ तस्वीरें देख रहे होंगे। इन तस्वीरों में आपको देखने को मिल रहा होगा कि कम से कम 25 से 30 मशीनें लगातार काम कर रही हैं। या तो ये कोई मैदान बना रही है जिसमें कि अभी कोई खेल कूद किया जाएगा, या फिर कोई खेल मैदान का कोई स्टेडियम की ये लाइटें जो कि आपको चमकती हुई देखने को मिल रही है। मगर मैं आपको बता दूं, ये वो लाइटें नहीं हैं। ये उन एक्सपर्टाइज मशीनों की लाइटें हैं जो कि खनन में इस्तेमाल की जाती हैं। पर आज ये जो लाइटें हैं ये किसी लीगल खनन में इस्तेमाल नहीं की जा रही है, ये बल्कि अवैध माफिया खनन में इस्तेमाल की जा रही है। कहाँ की ये पूरी खबर है, बने रहिएगा। दरअसल मैं आपको बता दूं, ये जो खबर है ये हरिद्वार के लक्सर विधानसभा के बाणगंगा नदी से आ रही है, जहां पर कि माफियाओं द्वारा अवैध खनन किया जा रहा है। तमाम 25 से 30 मशीनें आपको देखने को मिल रही होंगी जो कि लगातार खनन करती हुई नजर आ रही हैं और वहां पर ट्रैक्टर, डंपर जैसे बड़ी बड़ी मशीनों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि ग्रामीणों ने जब इनकी शिकायत करी तो उन्होंने ग्रामीणों को भी धमकी दी, कहा कि अगर तुम हमें रोकोगे तो फिर हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। ग्रामीणों की लाख शिकायत करने के बावजूद भी अभी तक इन चीजों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। बाणगंगा नदी पर इस तरीके का अवैध खनन हो रहा है जिसकी वजह से बाणगंगा नदी पर बड़े बड़े गड्ढे हो गए और इसी वजह से पिछले वर्ष एक छोटा बालक गुजर जाता है और उस बाणगंगा नदी के उन बड़े बड़े गड्ढों में गिर जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। अब आपको ये भी बता देता हूँ कि ये जो मशीनें हैं ये देर रात काम करती हैं और जैसे सुबह होती है ये वहाँ से 9-11 हो जाती हैं और अपने पीछे छोड़ जाती हैं बड़े बड़े गड्ढे, जिनकी वजह से वहाँ पे बड़े बड़े हादसे हो जाते हैं। देखिए हमारी खास रिपोर्ट, फिर मिलते हैं दोबारा आपसे। हरिद्वार लक्सर विधानसभा की बाणगंगा में हो रहा है अवैध खनन। ग्रामीणों की लाख कोशिशों के बाद भी नहीं हुई कोई कार्रवाई। बाणगंगा में अवैध खनन से हुए बड़े बड़े गड्ढे। अगर कोई ग्रामीण रोकने की कोशिश करता है तो दी जाती है धमकियां। बड़े बड़े ट्रैक्टरों और डंपर की मदद से दिया जा रहा है इस अवैध खनन को अंजाम। खनन से पहले ही लगा दी जाती है फील्डिंग, जिससे कि आसानी से कर सकें ये अवैध खनन। पिछले वर्ष इन बड़े बड़े गड्ढों की वजह से हुई थी एक बच्चे की मृत्यु। ग्रामीणों की लाख शिकायतों के बाद भी नहीं ली जा रही है कोई कानूनी कार्रवाई। पूरी रात ये 25 से 30 मशीनें करती हैं काम और सुबह होते ही उल्लू की तरह हो जाती हैं गायब। तो जैसे कि आपने हमारी पूरी रिपोर्ट में देखा और समझा कि किस तरीके से ये जो अवैध माफिया हैं इस खनन को अंजाम दे रहे हैं, किस तरीके से बड़ी बड़ी मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है, डंपरों का इस्तेमाल किया जाता है इन सभी खनन की सप्लाई करने में। लाख ग्रामीणों की कोशिश करने के बाद, इतनी शिकायतें करने के बाद भी उनको अभी तक उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। साथ ही उनके द्वारा ग्रामीणों को धमकी भी दी जा रही है। बड़े बड़े गड्ढों में इतने बड़े बड़े हादसे हो जाते हैं मगर ये लोग रुकने का नाम नहीं ले रहे। आखिर है कौन ये लोग? ग्रामीणों ने लगातार शिकायत करी सीएम से, डीएम से, वहाँ के चौकी इंचार्ज से, मगर फिर भी इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो इस साफ प्रतीत होता है कि शायद इनके ऊपर किसी बड़े और अधिकारी का हाथ होगा जो कि लगातार इस खनन को इनका सहयोग करता हुआ सामने चल रहा है। इसी वजह से शायद कि पूरी रात खनन करते हैं और सुबह वहां से 9-11 हो जाते हैं। अब बात करते हैं हम कि गंगा बचाइए और बात करते हैं हम कि पानी बचाइए। तो इस तरीके से अगर पानी बचेगा और इस तरीके से गंगा मैया की रक्षा की जाएगी तो शायद ये हमारे देश के लिए या फिर हमारे उत्तराखंड के लिए एक विडंबना होगी। आखिर कौन वो ऐसा अधिकारी है जो कि इनके ऊपर बैठा हुआ है, इनके सर पर हाथ रखा हुआ है? तो ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिएगा लोकार्पण के साथ। अनावरण सच का बहुत बहुत